प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस बनाने का बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सही तरीका, और जिसमें से आप लोगों को केवल मेरे साथ में बने रहना वीडियो के अंत तक। देखिए, आपको बातें पता होंगी, आपको नियम आते होंगे, आपको पैसिव वॉइस भी बनाना आता होगा, लेकिन आप लोग फिर भी पूरा वीडियो देखा करिए। यदि आपको चीज़ें आती हैं और यदि आप उसी चीज़ को दोबारा देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। समझे ना। आप लोग जो कॉमेडी वीडियोज़ होते हैं, आपको पता होगा कि इसके बाद इस तरीके की कॉमेडी आने वाली है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखते होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के काम को करते हो जिसमें केवल आपको मज़ा आता होगा, तो आपको पता है कि उसका अगला स्टेप क्या है, लेकिन इसके बावजूद आप उस काम को करते हैं। तो इसीलिए कम से कम ये आपके जीवन के लिए होता है। तो पढ़ाई वाले वीडियोज़ किसी का भी हो, कम पूरा देखा करिए, आपको बातें पता हों फिर भी। समझे। अब देखिए, आज सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रश्न करेंगे कि आपको, ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझको यहाँ पर कोई चीज़ आपको रटानी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सारे का सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आपके। देखिए, पहले मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, ही लिव्स इन कानपुर विथ हिज फ्रेंड। आपको दोस्तों ये बताना है कि इस वाक्य का पैसिव बना पाएंगे कि इस वाक्य का पैसिव नहीं बनाएंगे। मेरा सवाल ये है, आपको ये बताना है कि इस वाक्य का पैसिव बना पाएंगे या इस वाक्य का पैसिव नहीं बना पाएंगे। आप इस प्रश्न का जवाब अपने आप में ज़रूर दीजिए, और यदि बना पाएंगे तो क्यों बना पाएंगे, और नहीं बना पाएंगे तो क्यों नहीं बना पाएंगे, इस बात का भी जवाब ज़रूर दीजिए। देखो, हमने अभी तक जो पैसिव के वाक्यों में ज़रूरी बातें क्या क्या सीखी हैं। हमने सीखा है किसी शब्द का कोई शब्द जो कि सब्जेक्ट के रूप में लिखा होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमने देखी ये बातें सीखी है। हमने यहाँ पर सीखा कि जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने में टेंस का परिवर्तन कतई नहीं करते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, केवल हम लोग पैसिव के वाक्यों में वह बी के रूपों का प्रयोग करते हैं। अब बी के रूपों में भी दोस्तों कौन कौन से होते हैं, आपका इज, एम, आर, ठीक है, आपका वॉज और वर, और इसके साथ में आपका यहाँ पर बी, बीइंग और आपका बीन। क्लियर। बी के रूपों में आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। और इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर हमने बातें सीखी थी वो थी आपके जनरल रूल्स। जनरल रूल्स कुछ आपको मैंने बेसिक तरीका बताया था कल ही जो है, ये पिछले वीडियो में, कि आपके पैसिव बनाने के जनरल रूल्स क्या होते हैं और उनको हम लोग कैसे करके याद रख सकते हैं। यदि नहीं पता है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये बातें हमने मोटी मोटी सीखी थी। अब आपने शायद इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा कि इस वाक्य का पैसिव बन पाएगा, इस वाक्य का पैसिव न बन पाएगा। तो जैसे लिखा है, मैंने आपको बताया था, जब भी हमको पैसिव बनाना होता है तो पैसिव बनाने में आपको ये पता है कि हम लोग एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और आपका जो वहाँ पर वर्ब बी के रूपों का यूज होता है, प्लस उसके साथ में मेन वर्ब बी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और आपके जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के पहले ज़्यादा ज़रूरी है उस वाक्य में पहचानना कि उस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्या पहचानना है, उस वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है। दूसरी बात, आपको उस सेंटेंस में वर्ब भी पहचाननी है, और तीसरा कि उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी पहचानना है, और लास्ट में यदि कुछ उसमें एटसेट्रा दिया गया है तो आपको उसको भी पहचान लेना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता है, और मैंने आपको कल तरीका भी बताया था पहचानने का, कि पहचानने में सबसे पहले आप वर्ब को पहचान लिया करिए। यहाँ पर देखिए लिव्स लिखा है, ये क्रिया है, इसका मतलब ये तुम्हारा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
अगली बात देखिए क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, तो ये जो शब्द लिखे हैं क्या ये इसके ऑब्जेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने आपको वर्ब को पहचानने का बेहद आसान तरीका बताया था। सबसे पहले आप लोग हमेशा क्रिया की हिंदी निकालिए और क्रिया की हिंदी के साथ में आप लोग कुछ प्रश्नवाचक शब्दों को लगा करके प्रश्न करिए और जो भी आपको जवाब प्राप्त होगा वह जवाब ही उस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा लिव्स, लिव्स मीन्स होता है रहना, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्रिया को लगा करके सवाल करिए कि क्या रहता है। जैसे लिखा है ही लिव्स इन कानपुर विथ हिज फ्रेंड, कि क्या रहता है, किससे रहता है, किसको रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, किसे, किसको में से किसी भी शब्द को लगाने से इस क्रिया में कोई भी जवाब आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस क्रिया के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना कि ही लिव्स इन कानपुर विथ हिज फ्रेंड, कि वह अपने दोस्त के साथ कानपुर में रहता है। तो देखिए किसके साथ रहता है, तो किसके लगाने से आपको जवाब मिलेगा ये कि अपने दोस्त के साथ। कहाँ रहता है, तो कहाँ शब्द लगाने से आपको जवाब मिलेगा कानपुर में रहता है। लेकिन क्या, किसे, किसको लगाने से आपको किसी भी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये जो आपका वाक्य है, इस वाक्य में तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और इस तरीके के वाक्यों में जब तक आपका ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तब तक हम लोग उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। यही सेम सवाल हमारे एक मित्र से पूछा गया था इंटरव्यू में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो इसका मतलब हम लोग इस वाक्य के पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, ये बात भी आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग इसके पैसिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। अब हमें ज़रा देखना है कुछ और एग्जाम्पल जिनकी हमें यहाँ पर पैसिव बनानी है। ध्यान रखिएगा, कुछ उदाहरण जिनकी यहाँ पर हमको पैसिव बनानी है। तो हम लोग पहले छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा लिखा है आपका कि कमल इज, और यहाँ पर हमने लिख दिया डूइंग हिज वर्क और इसके आगे डेली। देखिए छोटे से एग्जाम्पल से हमेशा शुरुआत करेंगे। कमल इज डूइंग हिज वर्क डेली। तो जब भी आप लोग किसी भी एक्टिव का पैसिव बनाइए, सबसे पहले आप लोग उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और इसके साथ में एटसेट्रा वाले शब्दों को पहचानने की कोशिश जरूर करिए। देखिए यहाँ पर आपकी वर्ब लिखी इज डूइंग, ठीक है ना। तो कमल आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए कर रहा था, तो क्या कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपका कर रहा है, तो आपका क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये आपकी क्रिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये डेली आप लोग ये समझ लीजिए कि आपके सेंटेंस के अंत में जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके समय सूचक शब्द होते हैं, तो सभी समय सूचक शब्द हमेशा अदर वर्ड्स में आते हैं या आपके एटसेट्रा में आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो देखिए जब इसके पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हमको जनरल रूल्स लगाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाली भी देखिए क्रिया अपनानी है और प्लस ये वाले भी शब्द यहाँ पर लगाने हैं। तो मैंने आपको बताया था पहला नियम था कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट आपका क्या निकलेगा बच्चों, हिज वर्क निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिज वर्क यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको ये बताया था कि पैसिव बनाने में कभी भी टेंस का परिवर्तन नहीं करते। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। आपका एक्टिव का वाक्य जिस टेंस में लिखा होगा उसी टेंस में हम लोग पैसिव के वाक्य को भी लिखेंगे। केवल हमें वह बी के रूपों का ही यूज करना होता उसके साथ में। तो देख पा रहे होंगे ये सेंटेंस अभी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये वाला भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। देखिए कमल यहाँ पर लिखा था तो कमल के साथ में इज लगा है क्योंकि कमल आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। यहाँ पर हिज वर्क लिखा, ये वर्क में काम होता है और ये भी आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हमको इज लगा देना, ठीक। अब आप लोग जरा उस टेबल को थोड़ा सा सोचिए कि जब एक्टिव की क्रिया में इज एम आर दिया जाता है तो पैसिव की क्रिया में कौन से शब्द लगाते हैं। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाते हैं। और मैंने आपको देखिए ये भी बताया था कि यहाँ पर बीइंग क्यों लगा रहे हैं। तो यदि आपको न याद रहे तो एक तरीका ये रखिएगा याद, केवल दो टेंस को छोड़ करके
एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक आपका सिंपल पास्ट टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके जितने भी टेंस होते हैं सभी टेंस में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपके तो बी लगाना पड़ेगा, या तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, और या तो आपको केवल वहाँ पर बीन लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि एक्टिव के वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके बाकी के जितने भी वाक्य होंगे तो उन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने में जिस टेंस में आपका एक्टिव होगा तो पहले तो हम लोग उसी एक्टिव के टेंस की वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और उसी के साथ में फिर आप लोग बी बीइंग या बीन भी लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, एक्टिव के वाक्य में उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी बीइंग या बीन लगा देंगे। अब देखो बी बीइंग बीन में से कौन सा शब्द आएगा ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब एक्टिव के वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो आपको वहाँ पर बी लगा लेना है। जब एक्टिव के वाक्य में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी जाए तो वहाँ पर आपको बीइंग लगा लेना है, और जब एक्टिव के वाक्य में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए तो वहाँ पर आपको जो है बीन लगा लेना है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे डूइंग लिखा, मतलब आपकी ये आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको इज के साथ में कौन सा शब्द लगाना है, बीइंग। क्लियर, बीइंग आ जाएगा। और पैसिव के वाक्यों में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ पर डूइंग का जब हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, डन। क्लियर। अब देखिए आपका पहला नियम लग गया, दूसरा लग गया, तीसरे में आपको मैंने लिखाया था कि पहले बाय लगा लेंगे, मतलब उचित प्रीपोजिशन, बताते कहीं पर उचित प्रीपोजिशन, लेकिन उसमें से आपको हमेशा केवल बाय ही लगाना है, बाय, और इसके बाद में फिर जो यदि कुछ दूसरा लगेगा तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। और डूइंग की तो थर्ड फॉर्म लग गई। यहाँ पर कमल, कमल एक प्रकार का यहाँ पर क्या नाउन है, और नाउन का कर्म हमेशा बच्चों क्या बनाते हैं, नाउन ही बनाते हैं, इसलिए आपका इसको इसी तरीके से लिख देंगे। और डेली आपका अदर वर्ड है, यानी कि आपका एटसेट्रा में आता है तो इसको एज इट इज लास्ट में लिख देंगे। क्लियर हो गई बात ये। देखिए बेटा, अगला सेंटेंस आपको ये लिखा है, सी हैज़ कॉल्ड हर फ्रेंड्स एट हर रूम। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले वो आपको बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना कंपलसरी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो वर्ब लिखी है हैज़ कॉल्ड दी गई है, ठीक, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉल मीन्स आपका बुलाना या पुकारना होता है, इसका मतलब है कि उसने अपने दोस्तों को अपने रूम पर बुलाया है। अब बताइए यहाँ पर क्या बुलाया है, किसे बुलाया है, किसको बुलाया है। जब आप लोग इस तरीके से सवाल करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा हर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा हर फ्रेंड्स। तो जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको ये पता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट का पैसिव में हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हर फ्रेंड्स पूरा साथ में है, तो ये यहाँ पर आपका एज इट इज आ जाएगा हर फ्रेंड्स। और नाउन का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ये भी आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हैज, आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पैसिव में भी जो आपकी क्रिया आएगी तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही आएगी। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की आपकी वर्ब या तो हैज होती है या तो हैव होती है, ये क्लियर है आपको। सी सिंगुलर था तो इसलिए यहाँ पर हैज लिखा है, लेकिन पैसिव में आपका हर फ्रेंड्स आ रहा है, ये आपका प्लूरल नंबर का है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है क्या करना पड़ेगा बच्चों, हैव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ में बताइए, आपको ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट के अलावा बाकी सभी वाक्यों में बी बीइंग या बीन ही लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका कौन सा रूप आएगा, तो देख लीजिए कि यहाँ पर क्रिया की कौन सी फॉर्म दी गई है। तो यहाँ पर क्रिया की आपकी थर्ड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। और वैसे भी आप लोगों को पता है जो कि जब एक्टिव में हैज या हैव दिया जाए तो पैसिव में हम लोग वहाँ पर बच्चों हैज बीन लगा देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बताइए यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड की थर्ड फॉर्म आपकी कॉल्ड ही होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके साथ में आपको क्या लगाना है, पहले बाय लगाना है। बाय लगा करके जो एक्टिव का सब्जेक्ट उसको वहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से बाय और यहाँ पर हर आ जाएगा। और ये जो आपका लिखा है ना एट हर रूम, तो ये तुम्हारा एक एटसेट्रा यानी कि अदर वर्ड्स के रूप में है, तो ये आपका एज इट इज सेंटेंस के अंत में ही लिख देंगे। इस तरीके से आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि देखिए इन वाक्यों को समझने में, बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझको एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी समस्या को हल ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप इस बात को जो है।
देखिए ज़रा एक उदाहरण है, आप लोग थोड़ा सा उसको पहले समझिए, बनाइए। यहाँ पर लिखा है बच्चों, दे कैन विन द मैच, दे कैन विन द मैच। इसका आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए। बिल्कुल, हाँ, मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका पैसिव क्या बनेगा। सबसे पहले ज़रूरी होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो कैन और विन यहाँ पर वर्ब के तौर पर है, दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मैच यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है, द मैच लिखा है, तो यहाँ पर मैच का सब्जेक्ट आपका मैच ही आएगा, ठीक है ना। वही मैच है जो आप लोग क्रिकेट वगैरह में या किसी भी प्रकार का मैच खेलते हैं, तो यहाँ पर द मैच ही आ जाएगा। और इसके साथ में देखिए यहाँ पर कैन लिखा है, तो यहाँ भी आपका कैन आ जाएगा, क्योंकि पैसिव बनाने में कभी भी आपके टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब बस इतना है कि यहाँ पर कैन के साथ में विन लिखा है, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए बी का यहाँ पर कौन सा रूप लगा देंगे, तो स्वयं आपका बी शब्द ही लग जाएगा। तो द मैच कैन, सॉरी बच्चों यहाँ पर, हाँ सही है, मैं सोचा नॉट लिखा था, द मैच कैन बी। और बच्चों विन की थर्ड फॉर्म आप लोग जब यहाँ पर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वॉन आ जाएगा। उसके बाद आप लोग बाय लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग जो है देम लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ जो है वाक्य देता हूँ जो कि एज ए होमवर्क होगा, आप लोगों को उन वाक्यों की पैसिव बनाना, ठीक है। और जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको पहले वो सेंटेंस पूरे समझाऊंगा ज़रूर, हाँ। तो पहले आप लोगों को मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ, उन सभी वाक्यों के आप लोगों को पैसिव बनाना है, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा। देखिए बच्चों, ये आपके सामने 5 वाक्य लिखे हैं। पहला लिखा आबा विल हेल्प द पुअर, ठीक है ना। दूसरा माय फ्रेंड्स वर टू कंप्लीट दिस टास्क। तीसरा आपका आई टीच यू, और आपका चौथा है सी बॉट अ न्यू कैमरा, और पांचवा राधा हैड ईटन ऑल द मैंगोज। इन 5 वाक्यों की आप लोगों को पैसिव वॉइस जरूर बनानी है। देखिए यदि आपको सीखना है तो आपको जितना काम बताया जाए आप उतना काम जरूर करिए। यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ में केवल आपको वो करना है जितना मैं यहाँ पर आपको करने के लिए बता देता हूँ कि ये काम आप अपने मन से ज़रूर करिए, तो उस काम को आपको करना ही है। और कुछ भी हो जाए, इन 5 वाक्यों की आपको पैसिव बनानी है, वो चाहे गलत बने चाहे तो सही बने। आप इसको अपनी एक नोटबुक में बना करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। और जब भी आपके पास में अगला वीडियो आएगा तो मैं पहले इन 5 की आपको वहाँ पर जो है एक उसका पैसिव बताऊंगा कि इन सभी की पैसिव आपकी क्या बनेगी, और उसके बाद में फिर हम अगले वीडियो में कुछ आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने 2-4 यार मित्र वगैरह से भी जो है इस बात के लिए बोल दें। और वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।